संध्या बाती के नियम जान लो वरना बर्बाद हो जाओगे। राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल एम के स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, संध्या पूजा यानी शाम के वक्त की पूजा को भी हिंदू धर्म में खास महत्व दिया गया है। ये वो वक्त है जब सूर्य देव अस्त होते हैं और मान्यता अनुसार इस समय भगवान शिव और मां पार्वती धरती का गमन करते हैं। इसीलिए शाम की पूजा को बहुत ध्यान से और सच्चे मन से करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि संध्या काल की पूजा किस तरह की जाती है और इस पूजा के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। संध्या पूजा के लाभ। संध्या पूजा करने से घर में धन का कभी अभाव नहीं होता है। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शनि देव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूर करनी चाहिए। कर्ज, रोग और शत्रु मुक्ति के लिए संध्या पूजा ज्यादा कारगर होती है। संध्या पूजा की विधि। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय के लगभग करनी चाहिए। स्नान करना उत्तम होगा, अन्यथा ठीक तरीके से हाथ पैर धो लें। इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो कोई भी मंत्र आप जाप करते हो आप जाप करें। पूरे घर में या तो धूप जलाएं या आरती दिखाएं। संध्या पूजा की सावधानियां। संध्या पूजा के पूर्व कुछ ना खाएं। संध्या पूजा में घर के जितने लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। शाम की पूजा में कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाई जाती है, लेकिन सायंकाल की पूजा के वक्त भगवान शयन के लिए जाते हैं। इसीलिए शंख या घंटी बजाकर उनकी नींद में खलल नहीं डालना चाहिए। इसीलिए शाम की पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा में आप भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम की पूजा के वक्त पेड़ से फूल तोड़ने की गलती ना करें। अगर आपको फूल चढ़ाने हैं तो आप पहले ही पेड़ों से फूल तोड़कर रख सकते हैं। दरअसल शाम के वक्त पेड़ों से फूल पत्ते तोड़ना गलत माना जाता है। शाम की पूजा का एक तय वक्त निर्धारित होता है। सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले या सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तय वक्त पर ही सायंकाल की पूजा करनी चाहिए। शाम के वक्त सूर्य देव की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा का वक्त हमेशा सुबह ही होता है। इसीलिए शाम के वक्त सूर्य देव की पूजा ना करें। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देवगण नाराज होते हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। सायंकाल की पूजा के समय तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इतना ही नहीं, सायंकाल की पूजा में तुलसी के पत्तों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या पूजा में दीपक जलाने के नियम। 1. कहाँ रखें दीपक। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीप जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है ये भी जानना उतना ही जरूरी है। इसीलिए दीप को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने दाईं ओर रखें। नंबर 2, कैसी होनी चाहिए बाती। बहुत से लोग हर तरह के दीप में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, किस दिशा में जलाएं दीपक। बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण यानी साउथ दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। नंबर 4, किस समय जलाएं दीप। जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। इसीलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच में ही दीप जलाना चाहिए। नंबर 5, कैसा हो दीपक।
ध्यान रहे कि आप पूजा में जिस दीप का इस्तेमाल कर रहे हो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छे से साफ कर लें। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना कर लें। पूजा के दौरान दीपक बुझना। भक्तों, धर्म शास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक के बुझ जाने का अर्थ ये होता है कि देवी देवता आपसे नाराज है। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण होने में बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांग सकते हैं और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का एक अर्थ ये भी होता है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है। दीपक का बुझना। आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत होता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी डाल लें। साथ ही उसकी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक चलता रहेगा। दीपक जलाने से पहले कूलर पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह पूजा कर रहे हो वहां पर कूलर पंखे बंद कर दें। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर दें कि दीपक पर तेज हवा ना पड़ रही हो। अगर उस वक्त तेज हवा आ रही है तो किसी चीज से उसकी ओट कर दें जिससे वो बुझ ना पाए। पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती मनोकामना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होने में बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना देवताओं के अप्रसन्न होने का संकेत माना जाता है। भक्तों, ऐसी भी मान्यता है कि पूजा के समय दीपक बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। पूजा आरती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। भक्तों, ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर ना जाए। इसीलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी हो। हमें दिए में इस्तेमाल होने वाली रुई के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बत्ती ठीक से बननी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर आरती की जा रही हो उस स्थान पर हवा बहुत तेज ना चले। अगर पंखा कूलर इधर उधर चल रहा है तो उसे बंद करना एक अच्छा विकल्प है। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे।